हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो स्टार्ट करते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ है कि इंडियन नेवी ने नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है अंडमान निकोबार आइलैंड में। इंडियन नेवी कंडक्टेड द मेजर नेवल एक्सरसाइज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लेड बाय संजय वत्सवन, दैट इज द चीफ रियल एडमिरल ऑफ ईस्टर्न नेवल फ्लीट, एज अ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स अगेंस्ट चाइना एमिड द करंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स इन लद्दाख। तो लद्दाख में की गई है मेजर नेवल एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे, लेड बाय संजय वत्सवन। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोबाइल ऐप स्टार्ट की है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो कि पीएम स्वनिधि लॉन्च किया था। इसमें क्या करते थे कि फार्मर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स फार्मर्स नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स के अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए जाते थे। तो इट एम्स टू ऑफर यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज टू देयर फील्ड फंक्शनरीज इन ऑर्डर टू सोर्स and process the loan application to the street vendors under the scheme. The launch of mobile application is a step towards the boosting the use of digital technology and will ensure the maximum coverage of the scheme. नेक्स्ट है कि ICAT ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एस्पायर। सबसे पहले बात करें ICAT की, तो ICAT है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है एस्पायर। एस्पायर की फुल फॉर्म है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ICAT. It has been launched to improve the technological capability of Indian automotive sector with the help of exchange of knowledge and expertise to make them self-reliant and to enable the growth of automobile sector, including the overall socio-economic progress of the country. नेक्स्ट है कि एक ओबिचुरी है, ये सिविल राइट लीडर कॉडी टिंडल विवियन पास्ड अवे। ये हैं कॉडी टिंडल विवियन। He also led the Southern Christian Leadership Conference and became the interim president in 2012. He also helped in organizing the freedom rides to integrate the buses across the South and trained waves of artists in non-violent protest. Cody Tyndall Vivian was honored by Barack Obama with the Presidential Medal of Freedom in 2013, जिसकी तस्वीर यहाँ पर आपके सामने लगाई गई है। हरदीप सिंह पुरी ने इस्टेब्लिश किया है बाइलेटरल एयर बबल। एयर बबल है कि जो एक कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसके दौरान इंडिया से जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ यहाँ जा सकती हैं। तो बबल बनाया गया है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और यूएस के साथ। तो यहाँ फ्लाइट्स जा जाएंगी। हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने बायलेटरल एयर बबल बनाया है फ्रांस यूएस के साथ। इन एडिशन टू दिस अ सिमिलर अरेंजमेंट with Germany has been established and Lufthansa will be the operating flight. This agreement allow country airline to operate international flight. India is planning to establish such agreement with UK, under which 2 flights a day will be operated between Delhi and London. The similar arrangement with UAE till 26 July 2020. तो एयर इंडिया ऑपरेट करेगा फ्लाइट फ्रांस, जर्मनी और यूएस के लिए अंडर दिस बायलेटरल एयर बबल। PM Modi delivered keynote address virtually at the high level of segment of ECOSOC held at New York, US. PM Modi delivered the keynote address at 2020's high level segment of United Nations Economic and Social Council session held at United Nations in New York, United States. थीम क्या रहा इसका थीम रहा multilateralism after COVID-19. What kind of UN do we need at 75th anniversary? This was the first address by PM to United Nations membership since India is elected as non-permanent member of Security Council for the term 2021-22. The first president of ECOSOC 1946 में वो भी एक इंडियन थे, उनका नाम था रामस्वामी मुदलियर। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है, जिसमें इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। लगभग 273 मिलियन लोगों को इंडिया ने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन हाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज बीन डिक्लाइंड।
यूनाइटेड नेशन अनाउंस द लॉरेट्स ऑफ 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज, दो को दिया गया है, मैरियाना वेडिनियस को और मोरिसेन कोएट को। तिजानी मोहम्मद बंदे, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, announced that Mariana Vanderes of Greece and Dr. Maurice Cout of Guinea will receive the 2020 Nelson Mandela Prize. They will be recognized in virtual ceremony जो कि 20 जुलाई को हुई है. The award will be presented to them in an in-person award ceremony at a later date of United Nations headquarters, New York, USA में दिया जाएगा इनको. Narendra Singh Tomar declared the 2019 ICAR Awards in 92nd ICAR Foundation Day. नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, इन्होंने इनोग्रेट किया है वर्चुअल सेलिब्रेशन 92nd फाउंडेशन डे का ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड डिक्लेयर्ड द 2019 ICAR Awards from कृषि भवन न्यू दिल्ली. The National Academy of Agriculture Research Management Hyderabad received 4 awards in different categories. तो आपको याद रखना है किसे अवार्ड दिया गया, NAARM, the National Academy of Agriculture Research and Management Hyderabad. Former Chelsea forward and World Cup winner Andre Schürrle retires at 29. So Andre Schürrle, the former Chelsea attacker and Borussia Dortmund forward 2014 वर्ल्ड कप विनर, अनाउंसेस रिटायरमेंट. चेल्सी के लिए 2013 से 15 में खेलेंगे. ही हैज़ वन अ प्रीमियर लीग विनर मेडल इन 2015. ही जॉइंड द बुंदेसलीगा क्लब इन 2016 एंड हैज़ मेड 33 अपीयरेंसेस इन 2 सीजन्स. FIFA World Cup 2022 to be held in Qatar at AI Beth Stadium. The Federation International de Football Association, that is FIFA, informed that कि 2022 का जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है वो कहाँ होगा, कतर में होना है, एट अल बेत स्टेडियम और अल खोर स्टेडियम. मेंस 2022 FIFA वर्ल्ड कप scheduled to be the 22nd edition of FIFA. होस्ट कंट्री क्या है, कतर. और वर्ल्ड कप इज बीइंग होस्टेड बाय एशियन नेशन फॉर द सेकंड टाइम. तो कतर सेकंड टाइम बना है कोई एशियन नेशन जो होस्ट कर रहा हो. पहले जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर होस्ट किया था 2002 में, तो वो पहला एशियन बना था. द वर्ल्ड कप इन्वॉल्व्स 32 टीम्स यूजुअली विच आर सेट टू बी इंक्रीज टू 48 टीम्स इन द ईयर 2026 टूर्नामेंट. Government of Andhra Pradesh announces renewable energy export policy 2020. The state government of Andhra Pradesh announced the Andhra Pradesh Renewable Energy Export Policy, which permits the sale of power to other states of India. The policy will be forced for the 5 years. The policy aims to utilize the unused potential and to attract the private investment to boost the economy and to generate additional revenue to the government. तो YS जगन मोहन रेड्डी ने ये अनाउंसमेंट की है. और अगर आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात कर लें तो वो है अमरावती. अमरावती हो गई यहाँ की कैपिटल. नेक्स्ट न्यूज़ है बुक टाइटल द एंड गेम, ऑथर्ड बाय हुसैन ज़ेदी. द क्राइम राइटर एस हुसैन ज़ेदी हैज़ पेन्ड अ न्यू नॉवल द एंड गेम विच टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, betrayal and unimaginable terror. The book has been published by HarperCollins India. The end game gives the reader a close-up of complex political machinery at work, including state security, defense services and intelligence agencies, like all building up to next explosive climax. Zaidi has also authored Black Friday, Mafia Queen of Mumbai, Dongri to Dubai, Bakla to Bangkok. He was the associate producer of HBO documentary Terror in Mumbai, जो कि 26/11 के टेरर अटैक्स पर बेस्ड थी डॉक्यूमेंट्री. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक योजना लेके आई है शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल्स के लिए, नवीन रोजगार छतरी योजना. इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसफ़र किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस 17.42 करोड़ की टू 3484 लगभग 3,500 पीपल्स को अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, एंड इंटरेक्टेड विद सम बेनिफिशरीज फ्रॉम रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, Azamgarh and Moradabad districts through video conferencing. The state government is extended the financial help to make the people self-dependent. बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी passed away. एक और ओबिचुरी की बात आई है. बॉलीवुड डायरेक्टर रजत मुखर्जी एंड फिल्म मेकर passed away. He was in his late 50s. He was known for directing films like प्यार तूने क्या किया was released in 2001 and Road starring Vivek Oberoi and Antara Mali had released in 2002. लुइस हैमिल्टन विंस द 2020 हंगेरियन ग्रैंड पिक्स. तो लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड पिक्स जीता है, जो कहाँ हुआ था, मोगरोड हंगरी में. मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल
डच से हैं और रेडबुल उन्होंने हैं वाज सेकंड, फॉलोड बाय वेल्ट्री बोटारस जो कि मर्सिडीज ड्राइवर है और फिनलैंड से हैं, वाज एट थर्ड स्पॉट। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 वाज द थर्ड रेस ऑफ 2020 फॉर्मूला 1 ग्रैंड चैंपियनशिप, और बाकी दो की हमने बात लास्ट वीक की थी। फाइनेंस मिनिस्टर अटेंड्स थर्ड G20 FMCBG, that is Finance Ministers Central Bank Governors meet. The third G20 Finance Ministers and Central Bank Governor meeting was held under Saudi Arabian presidency through video conferencing. India was represented by Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman in the meeting. During the meet, the participants deliberated on global economic outlook amid evolving COVID-19 pandemic crisis, along with other G20 finance track priorities for the year 2020. नेक्स्ट बात करें तो UAE ने लॉन्च किया है होप मिशन मार्स के लिए। With the help of mission, UAE aims to provide a complete picture of Martian atmosphere for the first time, studying daily and seasonal changes. An unmanned HOPE probe blasted off from Japan's Tanegashima Space Center at 1:58 AM for a 7-month journey to Red Planet and is expected to enter Mars orbit by Feb 2021, which also marks the 50th anniversary of unification of UAE, an alliance of 7 Emirates. Rest of the journey of HOPE would be tracked by Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai. तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर आपके साथ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।